क्यों? हाँ तो बच्चों, कल हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है 11th की जो सेट थ्योरी का 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर दी थी। ठीक है, तो आज हम लोग 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं और हमने आपको जो है प्रीवियस लेक्चर्स में ही बता दिया था कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक बार फिर से हम रिमाइंड कर दे रहे हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट जो होता है, जैसे लिखा जाए कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट का साइन होता है और ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए अगर बी का सबसेट है, ठीक है, तो होता यह है कि ए सबसेट, सबसेट सब का मतलब होता है उससे छोटा होना। तो मतलब ए के अंदर जो है जो एलिमेंट होंगे वो मतलब ए में वही एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, जो बी में हो। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ए के अंदर ना हो जो बी के अंदर ना होता हो। मतलब सबसेट के लिए और प्रॉपर सबसेट के लिए, दोनों के लिए यही जरूरी है। ठीक है, अभी प्रॉपर सबसेट के लिए भी हम आगे थोड़ा सा और बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सबसेट के ही देख रहे हैं। तो मतलब ये ज़रूरी है कि अगर ए जो है बी का सबसेट है तो ए के अंदर जो है वो सारे एलिमेंट होने चाहिए जो बी के अंदर, मतलब ए में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी में ना हो। ठीक है, ए के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी के अंदर ना हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ बताना है फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो इसमें ये बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपरली यूजिंग, ठीक है, ये वाला साइन बनाना है। तो ये साइन का मतलब है कि ये सबसेट है और वहाँ है कि मतलब नहीं। ठीक है, नॉट सबसेट। ठीक है, यहाँ जो बात हो रही है प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है। तो प्रॉपर सबसेट का चलिए बता देते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि जो अगर ये वाला साइन लगा है, ठीक है, ए इज प्रॉपर सबसेट बी, इसका ये मतलब होता है कि ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए, ठीक है, बी के अंदर, सॉरी, बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। सबसेट में क्या होता है, सबसेट के अंदर डिफिनीशन तो यही है कि सबसेट का मतलब है कि सबसेट के अंदर जो है वो सारे एलिमेंट, मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए के अंदर जो है वो सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो बी में, मतलब जो बी सेट लिखा है अगर वो पूरा का पूरा सेट लिख दिया जाए ए, तो भी जो होगा, मतलब ए और बी अगर आपस में बराबर है तब भी हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी है कि मान लीजिए कि बी जो सेट लिखा है, ठीक है, बी सेट लिखा है, तो 1 2 3 4 5 ये लिखा है। ए कोई सेट लिखा है, ये लिखा है 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, अब ए में जो एलिमेंट है वो बी में है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ए अब यहाँ सबसेट है, सबसेट का ज़्यादा साइन लगता है, ए सबसेट है बी का। और हम ये भी लिख सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक, अब सपोज कीजिए कि अगर इसके अंदर हम लिख देते कि 1 2 3 4 पूरा लिख देते, ठीक, तब अगर जो एलिमेंट इसमें लिखे वही पूरे के पूरे एलिमेंट इसके अंदर लिख दिए, तब इसका मतलब है कि ये वाला साइन नहीं लगेगा। मतलब तब जो है ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट होने के लिए जरूरी है कि ए में कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो, या ये कह सकते हैं कि बी के अंदर ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। ठीक है, और ए में तो सारे, मतलब ए में ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो बी में ना होता हो। समझ में आ रही बात? मतलब ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के ही होने चाहिए। पहली बात, ए में जो भी हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर अगर हैं, ठीक है, तब तो वो सबसेट है। प्रॉपर सबसेट बस एक ही कंडीशन है कि वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा जब ए के और बी के दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक, बाकी तो दिक्कत तो नहीं पूछिएगा आप लोग। ठीक, पहला वाला सवाल लिखा है कि 3 4 5। ठीक, अब आप देखिए कि जो 3 4 5 है क्या इसके अंदर है, तो यहाँ 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, और ये इससे कम भी है इसके एलिमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि 3 4 5, तो इसके अंदर अगर हमारा 2 भी आ जाता और 6 भी आ जाता तब ये प्रॉपर सबसेट ना होता, तब ये सबसेट हो सकता था लेकिन प्रॉपर सबसेट ना होता। तो इसका मतलब है कि 3 4 5 है, इसका मतलब यहाँ ये सिंबल लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी है, ठीक, और यहाँ सी है, यहाँ सी है, लेकिन अब यहाँ ए बी है, इसमें ए बी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज लिखी है ना ये सबसेट है ना प्रॉपर सबसेट है। सबसेट में प्रॉपर सबसेट होने के लिए पहली कंडीशन यही है कि जो इसके अंदर लिखा है, मतलब इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इसमें ना हो। ठीक, अब जैसे कहने का मतलब है कि इसके अंदर सी था, मतलब इसके अंदर लिखा है, हमने ए भी लिखा है, तो ए और बी, ए और बी इसके अंदर नहीं मौजूद है। ठीक है,
ए और बी इसके अंदर नहीं मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये ना सबसेट होगा ना प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ ये वाला साइन लगेगा। यहाँ लिखा है कि y इज एक्स वाई सच दैट वाई इज अ पीपल ऑफ क्लास 11, मतलब y जो है कक्षा 11 के बच्चे हैं। और फिर यहाँ लिखा है कि y जो है क्या है, स्कूल का भी स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी स्कूल का स्टूडेंट होगा, जो बच्चा स्कूल का स्टूडेंट होगा, वो क्लास 11 का भी स्टूडेंट, क्योंकि क्लास 11 जो है स्कूल के अंदर ही आती है। ठीक है, यहाँ भी यही चीज होगी, सब प्रॉपर सबसेट होगा। फिर कह रहा है वाई सच डेट वाई इज अ सर्किल इन अ प्लेन, कह रहा है कि जो है वाई क्या है, एक सर्किल है प्लेन के अंदर। ठीक है, और फिर कह रहा है वाई सच डेट वाई इज अ सर्किल इन अ प्लेन विथ रेडियस 2। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, कह रहा है प्लेन के अंदर सर्किल, तो प्लेन के अंदर क्या है, ऐसे सर्किल भी होंगे जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर भी होगी, जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर भी होगी, जिनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पे वही है कि जिसकी रेडियस 2 है। ठीक, तो अब ये वाला सर्किल इसके अंदर नहीं आएगा। हाँ, ये चीज इसके अंदर आएगी, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ भी ये सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगला कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सबको पता है कि जिसकी तीनों साइड बराबर हो। यहाँ क्या कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज अ रेक्टेंगल। ठीक, ठीक है बेटा, तो एक ट्रायंगल जो है रेक्टेंगल का पार्ट नहीं होता। ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल का पार्ट नहीं होता, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे कोई स्केलिंग हो, चाहे आइसोसेलेस हो, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में सेकंड लास्ट है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और कह रहा है कि ये ट्रायंगल। तो जाहिर सी बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक ट्रायंगल का ही पार्ट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ काइंड ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर से ही इक्विलेटरल ट्रायंगल निकला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी सबसे लास्ट वाला कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज एन ऑड नेचुरल नंबर। की वाई क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि वाई जो है इंटीजर। ठीक, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो होते हैं 1, 3, 5, 7, 8। और इंटीजर कौन सा होता है, इंटीजर सारे होते हैं। वाई सच दैट वाई इज इंटीजर, यानी इंटीजर आपका हो जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2 ऐसे करके डैश डैश। ठीक, -1, -2, -1 ऐसे डैश डैश करके होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो 1, 3, 5 ये जितने भी नंबर हैं ये इसके अंदर आएंगे। भाई आगे 5, 6, 7 भी आएगा, तो उसके अंदर ये नंबर आएंगे, मतलब ये नंबर जो है इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब यह ये भी सब प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे समझिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछिएगा क्वेश्चंस। ठीक है, जो नहीं आएंगे हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, होप करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। और ठीक है, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल हम लोग आगे लेक्चर लेते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस कल कर लेंगे। ठीक है बेटा, बाय।